नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया जब एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी थी। चले तो शिंदे अकेले थे, लेकिन उनको शिवसेना विधायकों का साथ मिलता गया। फिर एक वक्त ऐसा आया जब बीजेपी ने भी एकनाथ शिंदे का साथ देने का ऐलान कर दिया था। नतीजा क्या रहा, सबने देखा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन वाली सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से सरकार बन गई। इन सब के बीच महाराष्ट्र को नए सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे मिल गए और उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को चुन लिया गया। सरकार तो शिंदे की बन गई, लेकिन उसके बाद से ही शिवसेना और पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव और शिंदे गुट के बीच लड़ाई चल रही थी। ये लड़ाई तब खत्म हुई जब चुनाव आयोग ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि शिवसेना और पार्टी के चुनाव चिन्ह के असली हकदार उद्धव नहीं बल्कि शिंदे हैं। इसी के साथ शिंदे गुट को असली शिव सैनिक करार दे दिया गया है। यानी उद्धव ठाकरे के हाथ से उनके नेता भी चले गए, पार्टी भी चली गई, उसूल तो चले ही गए और पार्टी का चुनाव चिन्ह भी चला गया। अब इसी बीच सबसे बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि शिंदे गुट मातोश्री पर भी अपना दावा ठोक सकता है और इसी के साथ साथ 150 करोड़ के पार्टी फंड को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रही हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो पार्टी फंड भी शिंदे गुट के हाथ में जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि शिंदे गुट का पलड़ा हर तरफ से भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल उद्धव ठाकरे के साथ जो सांसद और विधायक हैं वो शिवसेना विहिप से जुड़े हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अगर शिवसेना कोई विहिप जारी करती है तो क्या वो इसके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पार्टी उन्हें अयोग्य घोषित कर सकती है। अगर ये सांसद विधायक विहिप के साथ जाएंगे तो उन्हें सरेंडर करना होगा। ऐसे में 27 फरवरी का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसी दिन से विधानसभा सत्र शुरू होगा। ऐसे में इसे लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, देखना दिलचस्प होगा। चुनाव आयोग ने जब से शिवसेना को शिंदे गुट को सौंपा है तभी से ये कहा जाने लगा है कि अब उद्धव के पास कुछ बचा ही नहीं है। एक अकेली शिवसेना है, वो शिंदे के पास है। यानी शिंदे मतलब शिवसेना और शिवसेना मतलब शिंदे। आपको बता दें, चुनाव आयोग के इस फैसले पर उद्धव ठाकरे ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की धमकी दी है। बहरहाल इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं। ये सरासर अन्याय है। अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है। ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ, चुनाव ले लो। चुनाव लेने की तो उनमें हिम्मत नहीं थी, तो हम चुनौती देंगे। ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है। ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स हैं उनके भी सदस्य पत्र थे, लाखों के संख्या में हमने उनको दे दिए थे। इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया? पार्टी तो मेरे साथ है, आम जनता तो मेरे साथ है, और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ, चुनाव ले लो। चुनाव लेने की तो उनमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है, हालांकि आज अपने महाराष्ट्र में 2 उपचुनाव चल रहे हैं। मैं साधारणतः आपण असं मानतो की आचारसंहिता असताना तिकडे कोणी काय करू नये। अगर वो कानून खुद निवडणूक आयोग ही तोड़ रहा है, जिस राज्य में आचार संहिता जारी है उसी वक्त उन्होंने फैसला दिया है, तो अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष्यबाण और नाम उनको दे दिया है, तो शायद अब आने वाले 2-3 महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे। सर, आपने कहा था कि लाल किले से प्रधानमंत्री को ऐलान करना चाहिए। अगर देखो, हम तो कहते कि अब तो वो तो कहते कि पहले कांग्रेस ने भी सरकार गिराई थी, उन्होंने भी, अगर उन्होंने ऐसे किया था तो इसलिए तो आप तो लोगों ने चुन कर लाए ना वहां पर। अगर कांग्रेस ने उस वक्त इमरजेंसी लागू की थी तो आप भी इमरजेंसी लागू करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त इंदिरा जी में इतनी एक हिम्मत थी कि हाँ भाई इमरजेंसी देश पे डिक्लेयर कर रही हूँ, उन्होंने डिक्लेयर किया था। ये तो इनमें हिम्मत नहीं है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, तब ये फैसला सुना है। क्या आप इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती? बिल्कुल हम चुनौती देंगे। आपको अभी भी निष्पक्ष लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, और हमारा मानना है कि वो अभी आखिरी एक उम्मीद है। देश की जो
कोर्ट है, देश का सर्वोच्च कोर्ट है, वो आखिरी उम्मीद रही है कि ये प्रजातंत्र देश में जिंदा रहे या मर जाए।